हेलो एवरीवन। हमारे पास कुछ पेंडिंग क्वेश्चन रह गए थे जर्नल एंट्रीज वाले, वो हम लोग आज की क्लास में ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे, है ना। 8 से 14 प्लस क्वेश्चन नंबर 6 भी करा था हमने। तो कुछ हमारे पास 5-6 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो हम लोग आज की क्लास में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लैंड बिल्डिंग। हमारे पास भाई समझना आप ढंग से, बेटे लैंड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? हाँ जी, बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 1,60,000 रुपये। ये हमने 3 लाख रुपए में बेची है थ्रू अ ब्रोकर। एक ब्रोकर के थ्रू बेची है बेटा हमने, जिसने 2% का कमीशन चार्ज करा है। ठीक है, कितने % कमीशन चार्ज करा है? 2% का। तो सिंपल सी देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमने पहले लैंड बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करा या नहीं करा। आप चाहो तो ट्रांसफ़र वाली एंट्री इग्नोर भी कर सकते हो, बट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली एंट्री हम ट्रांसफ़र की एंट्री पास करेंगे। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। फर्स्ट एंट्री जो पास करेंगे बेटा, ये हमारी ट्रांसफ़र की एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री कौन सी है बेटा? हमारी ट्रांसफ़र की। और जो सेकेंड एंट्री है वो रियलाइजेशन की है, रियलाइज करने की है, एसेट रियलाइज करने की एंट्री है। सेकेंड एंट्री क्या होगी एंट्री पास? जब हम एसेट बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है ना वैसे हम लोग, बट क्या करेंगे? रियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देना बेटा, 3 लाख में से हम क्या करेंगे? 2% कमीशन है वो माइनस कर देंगे। हमें जो पैसा मिलेगा वो 2% कमीशन काट के मिलेगा। तो 2% कमीशन 3 लाख का कितना होगा? 6,000 रुपये होगा। तो 6,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,94,000। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखना एक बारी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बेटा एक लाइबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करा बुक्स में, यानी कि 15,000 की एक लाइबिलिटी है जो बुक्स में नहीं है हमारे पास, वो हमने सेटल कर दी कितने में? 10,000 रुपये में। और ये पे किसने करा है बेटा? एक्स ने पे करा है। ठीक है, तो लाइबिलिटी अगर हम लोग पे करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट लाइबिलिटी की जगह क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश नहीं होगा। क्यों? बिकॉज किसने पे करा? ये पार्टनर ने। तो इसलिए क्या होगा? टू एक्स कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे फटाफट। फर्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई। सेकेंड आप एंट्री समझेंगे, यहां तक हो गया सबका? सेकेंड एंट्री है, एक जर्नल है, हमें एंट्री पास करनी है। अगर मशीन बेटा जिसकी बुक वैल्यू 15,000 रुपये है, वो हमने राकेश को दे दी जो कि एक क्रेडिटर है ना। 15,000 की मशीन जो है वो हमने राकेश को दे दी जो कि एक क्रेडिटर है। कितने का? 22,000 रुपये का। लेकिन हमने ये 15,000 की मशीन जो दी है वो 12,000 की लाइबिलिटी पे करने के लिए दी है, पूरी 22,000 की नहीं। कितने की? यानी कि 12,000 की लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी 15,000 का एसेट देने के बाद। तो यहाँ पे हम इसकी तो कोई एंट्री पास करेंगे नहीं। अगर हम कोई भी एसेट देते हैं लाइबिलिटी पे करने के लिए तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। बेटा बाकी बचा हुआ अमाउंट कितना है? 10,000 रुपये है ना। कितना अमाउंट है? 10,000। तो इसलिए हम लोग एंट्री जो पास करेंगे वो कितनी करेंगे बेटा? 10,000 रुपये ही करेंगे। तो 10,000 रुपये हमने पे कर दिए, तो एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपये। नहीं समझ में आई बात? 22,000 की लाइबिलिटी थी, 22,000 में से 12,000 तो हमने एसेट दे दिया, बाकी 10,000 बचेंगे वो हम लोग कैश पे कर देंगे। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या पे कर देंगे? उसको एज अ कैश पे, इन अ कैश पे कर देंगे। और जब भी लाइबिलिटी कैश में पे होती है तो उसको तो रिकॉर्ड करेंगे ना हम लोग। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे सामने एक्सपेंस है रियलाइजेशन का 600 रुपये टू बी बॉर्न बाय द फर्म। बेटे 600 रुपये खर्चा किसको करना है? फर्म ने करना है, फर्म को करना है। बट ये पे किसने कर दिया? भाई खर्चा किसका है? फर्म का। खर्च पे किसने करा है? मोहन ने। अच्छा, जब भी अगर खर्चा फर्म का होगा तो हम लोग एक्सपेंस को डेबिट करते हैं ना।
बट यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट नहीं आया, क्या आएगा? रियलाइजेशन। तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 600 रुपये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 600 रुपये। और ये पैसा जो है हमने नहीं दिया, किसने दिया है? मोहन ने दिया है। तो क्या लिखेंगे? टू मोहन कैपिटल अकाउंट। मोहन ने फर्म के बिहाफ पे 600 रुपये दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि फर्म जो है वो मोहन को 600 रुपये देगी, तो इसलिए मोहन का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देंगे हम लोग। और कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए एंट्री क्या पास हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैपिटल अकाउंट 600 रुपये। सेकेंड, बेटा मोहन एक पार्टनर है, वॉज आस्क्ड टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। उसे बोला गया है कि वो फर्म को डिसॉल्व करे, फॉर विच उसके लिए इसको क्या दिया गया है? 20,000 रुपये की सैलरी दी गई है बेटा। और डिसोल्यूशन का एक्सपेंस कितना हुआ है? 5,000 रुपये हुआ है। मुझे बड़ी सिंपल सी बात बताओ, जब भी अगर हम फर्म को किसी भी पार्टनर को, अगर फर्म किसी भी पार्टनर को डिसोल्यूशन का सारा काम करने को देती है और उसके बदले में उसको कुछ पैसा देती है, क्या देती है उसको? कुछ। अब वो पैसा चाहे सैलरी हो सकता है, चाहे हो सकता है रेम्यूनरेशन, चाहे सैलरी चाहे रेम्यूनरेशन। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा एक्सपेंस सिर्फ उतना ही होगा जितना हमने पार्टनर को दिया है। अब आखिरी में आकर डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना भी हो, क्या उससे हमें मतलब है? नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो कौन पे करेगा? पार्टनर। भाई बात समझ में नहीं आई? वो कौन पे करेगा? पार्टनर। तो इसलिए यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आए तो समझ लो ढंग से। हमने मोहन को डिसोल्यूशन का प्रोसेस करने के लिए बोला है, तो जो भी खर्चा होगा वो मोहन उठाएगा। हम मोहन को कितने रुपए दे रहे हैं? 20,000 रुपये दे रहे हैं। अब अगर 20,000 से कम का खर्चा हुआ तब भी उसका है, ज़्यादा खर्चा हुआ तब भी उसका है। हमारा खर्चा नहीं है वो। हमारा खर्चा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये जो हमने मोहन को दिया है। बात क्लियर है? तो बेसिकली भाई मोहन को हम कैश में तो देंगे नहीं, क्या करेंगे? उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देंगे। तो इसलिए क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर है? थर्ड, एक मोटर कार है 50,000 की, वो क्रेडिटर ने ले लिए 40,000 रुपये की इन सेटलमेंट। कोई एंट्री पास होगी? कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की फर्स्ट और सेकंड एंट्री आपने कर ली होगी। थर्ड कोई एंट्री पास होगी नहीं। थर्ड पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं? देख लो सामने से, यही करा सबने? आगे कराऊं? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना है? 10,000 रुपये है। वर टू बी बॉर्न बाय रमन। रमन को देना भाई, वो जो कि एक पार्टनर है। रमन कौन है? एक पार्टनर, उसको उठाना है भाई खर्चा। लेकिन वो पे किसने करा है? यानी खर्चा किसका है? पार्टनर का। पे कौन करेगा? फर्म। अच्छा, जब भी अगर खर्चा पार्टनर का होगा तो क्या रियलाइजेशन एक्सपेंस हम डेबिट करेंगे? डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या हम डेबिट करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना, मेरा खर्चा ही नहीं तो मैं डेबिट क्यों करूंगा? खर्चा किसका है? वो पार्टनर का। बट वो खर्चा मैंने पे करा है, तो मेरे पास से पैसा गया है, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि नाम क्या था? रमन। रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। रमन का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि रमन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पैसा दिया है, रमन के बिहाफ पे खर्चा हमने पे करा है। बात क्लियर? तो हम क्या करेंगे? हमें जितनी भी कैपिटल रमन को देनी होगी उसमें से 10,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो कैपिटल कम कर देंगे ना रमन की। बात क्लियर है? अगर हम किसी भी पार्टनर खर्चा पे करते हैं तो क्या करेंगे? हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे। सेकंड, महेश भी एक पार्टनर है, हमने उसको 25,000 रुपये दिए है, उसको सारा का सारा खर्चा बेटा बियर करना है। अब खर्चा कितना है कितना नहीं है वो हमें गिवन नहीं है, कितना भी हो हमें उससे मतलब है नहीं। हमें किससे मतलब है? जो हमें पार्टनर को देना है। हमें पार्टनर को कितना देना है? 25,000। तो क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर है? लिख लो फटाफट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर सी, सुरेश भी एक पार्टनर है, हमने उसको 20,000 रुपये दिए हैं और उसको सारा खर्चा उठाना है बेटा।
डिसोल्यूशन का, ठीक है। लेकिन फर्म ने 5,000 रुपये का एक्सपेंस पे करा है। कितने का एक्सपेंस पे करा है? ये कौन से एक्सपेंस की बात कर रहे हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंस की। जितना भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ है उसमें से 5,000 रुपये किसने पे करा है? फर्म ने। तो यहाँ पे 2 एंट्रीज पास होंगी। पहली एंट्री क्या पास होगी? 20,000 रुपये जो फर्म मोहन को सुरेश को देगी, जो फर्म सुरेश को देगी 20,000 रुपये, ये खर्चा है फर्म का। एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बट एक्सपेंस के जगह क्या आएगा? रियलाइजेशन। लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 2 पार्ट्स में आएगा भाई इसका आंसर। पहले पार्ट का आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000। 2 हमें किसको देना ही है? सुरेश को। तो 2 सुरेश कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 सुरेश कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट यहां पे किसी को? अब जो 5,000 रुपए का हमारा खर्चा हुआ है, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस जो भी हुआ है, उसमें से 5,000 किसने पे करा है? फर्म ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपेंस है किसका? पार्टनर का। और पार्टनर का एक्सपेंस हमने पे कर दिया ना, तो इसलिए क्या एंट्री पास होगी? सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। हम पार्टनर की कैपिटल क्या कर देंगे? कम कर देंगे। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक या कैश कुछ भी लिख दो। 5,000 रुपये। देख लो सामने यही एंट्री पास करी है ना आप लोगों ने। फर्स्ट एंट्री रमन के अकाउंट डेबिट टू कैश, सेकंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश, और थर्ड की 2 एंट्रीज पास होंगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश और सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है पॉइंट? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट पार्ट ध्यान समझना। फर्म ने एग्री करा कि वो आलोक को कितने रुपए देंगे? 7,500 रुपए देंगे टूवर्ड्स डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस जो है वो 10,000 रुपए हुआ। कितना हुआ? और वो पे किसने करा? अच्छा, एक्सपेंस फर्म का कितना है ये बताओ? फर्म का एक्सपेंस कितना है? 7,500 रुपए जो वो आलोक को देगी। फर्म और आलोक में कितने की डील हो गई? 7.5 की डील हो गई ना। अब 7.5 से ज्यादा खर्चा होगा या कम खर्चा होगा, वो किसका होगा? आलोक का होगा, हमारा नहीं है। हमारा खर्चा कितने का है? 7.5 का। तो एंट्री पास करो पहले। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, खर्चा 7.5 का है तो भाई 7,500 ही डेबिट होगा। कहाँ पे डेबिट होगा? रियलाइजेशन में। तो 2 एंट्रीज पास होंगी बेटा इसकी। जो ए पॉइंट है उसकी 2 एंट्रीज पास होंगी। पहली एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल अकाउंट। हमें अगर पार्टनर को देना होता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट हम इंक्रीज कर देते हैं। तो इसलिए क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल अकाउंट 7,500। बेटा फिर 10,000 रुपए का खर्चा जो है, जो भी डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हुआ है, वो पे किसने कर रहा? फर्म ने। है किसका था? पार्टनर का था ना वो। तो इसलिए क्या एंट्री पास होगी? आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपए। कोई डाउट है तो बताओ। आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपए। नहीं, पहले हो गया ना एग्रीमेंट तो। क्लियर पॉइंट? चलो बी पार्ट। रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा 5,000 रुपए का है और ये एग्री हुआ है कि फर्म जो है वो 2,000 बियर करेगी और बैलेंस कौन बियर करेगा? रवि। तो एंट्री पास करो। एक्सपेंस 5,000 का है, एक्सपेंस 5,000 का है। 2,000 किसने दे दिया? फर्म ने। बाकी 3,000 किसने दे दिया? रवि ने। खर्चा तो हमारा ही है ना, तो इसलिए क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रवि कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रवि कैपिटल।
बेटा बात क्लियर? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू रवि कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन में कितना आएगा, डेबिट कितना होगा 5000, टू कैश में 2000, टू रवि में कितना 3000। बात क्लियर? पॉइंट नंबर सी, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 10,000 रुपये है, वो पे किसने करा है, अमित ने, ऑन बिहाफ ऑफ दी फर्म। सिंपल है, एंट्री पास क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। खर्चा फर्म का है ना, बट पे किसने करा, अमित ने, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं सॉरी टू अमित, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। पॉइंट नंबर डी, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 6,000 रुपये है, जो कि एग्री हुआ है फॉर बाय द फर्म टू रीइंबर्स अजय। यहां पे क्या लिखा है कि रिलेशन का एक्सपेंस, रेजोल्यूशन का एक्सपेंस 6,000 रुपये तक कौन रीइंबर्स करेगा, फर्म करेगी, किसको, रवि को, नहीं सॉरी अजय को। फर्म किसको रीइंबर्स करेगी, अजय को। इसके अलावा जो भी खर्चा होगा वो किसका होगा, अजय का होगा। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना हुआ, 7,000 रुपये। तो कितने रुपए ज्यादा हुआ, 1,000 रुपये ज्यादा हुआ ना, वो किसने पे करा है, अजय ने, और वो खर्चा है भी किसका, अजय का। यहाँ पे बस रीइंबर्समेंट की बात हुई है, फर्म ने बोला है अजय को कि भाई 6,000 रुपये तक का खर्चा तो हमसे ले लियो। कितना खर्चा, 6,000 का, और अगर 6,000 से ज्यादा का होता है तो तेरा खर्चा होगा। बात क्लियर? तो क्या एंट्री पास होगी, जल्दी बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अजय 6,000 रुपये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपये। हाँ, अगर लिखा होता पेड बाय फर्म तो क्या एंट्री पास करते, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000 रुपये। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग। 7 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चारू, ध्वनि, इकनूर और पावनी 4 पार्टनर है। दे हैड एंटर्ड इन द पार्टनरशिप फर्म लास्ट ईयर ओनली। वर्बल एग्रीमेंट से बेटा ये लास्ट ईयर चारों ने अपनी फर्म बनाई थी, इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा था और अलग अलग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी मीट करी थी, पूरी करी थी। फ्यू पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को, लोन प्रोवाइडेड लोन टू दी फर्म, कैपिटल के साथ साथ लोन भी दिया है फर्म को। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर इनमें लड़ाई हो गई और जिसकी वजह से इनको फर्म डिसॉल्व करनी पड़ रही है। और फर्म डिसॉल्व करने के लिए इन्होंने मिस काव्या को अपॉइंट करा है, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है और लीगल कंसल्टेंट है। किस लिए करा है, कि वो डिसोल्यूशन का प्रोसेस कर पाए। अब मिस काव्या ने सारे के सारे एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में तो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन इसका कुछ थोड़ा ज़्यादा बिजली शेड्यूल है, तो इसने अपना काम जो है वो हमें डेलीगेट करा है। हम फ्री है, बीइंग एन इंटर्न इन दी फर्म, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये 4 पॉइंट से हमें बेटा ये पूरी की पूरी करनी है, बस ऊपर की कहानी सिर्फ कहानी थी, कोई यूज नहीं था उसका, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, ध्वनि का लोन जो है वो 50,000 है जो हमने फर्म को दिया है। ध्वनि ने बेसिकली इसको दिया है फर्म को, वो सेटल हो गया 42,000 पे करने से। अब ये बताओ, पार्टनर का लोन और पार्टनर की कैपिटल क्या हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, नहीं करते ना, तो ये अलग से पे होती है, इसका अलग से अकाउंट बनता है। तो क्या एंट्री पास होगी, ध्वनि लोन अकाउंट डेबिट, लिखो बेटा फटाफट, ध्वनि लोन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये, ध्वनि लोन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये, टू कैश अकाउंट 42,000, हमने 42,000 रुपीज का कैश दिया बेटा। बाकी जो 8,000 रुपये ये हमारा प्रॉफिट हो गया। 50,000 की लाइबिलिटी हमने 42,000 में सेटल कर दी है, 8,000 क्या हुआ, प्रॉफिट। और अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन है जो हम लोग ट्रांसफर नहीं करते, कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उस ट्रांजैक्शन पे अगर कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा तो हम उसको अलग से बुक करेंगे, अलग से हमें लिखना जरूरी है। लेकिन अगर कोई ऐसा एसेट है या ऐसी कोई लाइबिलिटी है
जो मैंने ट्रांसफ़र करा हुआ है और उसकी वैल्यू की चेंज की वजह से अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जब हम बैलेंस निकालेंगे तो वो आराम से आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मशीन है बैलेंस शीट के अंदर 40,000 रुपये। कितने की मशीन है? वो 40,000 की मशीन को मैंने डेबिट करा, बट वो मेरी बिकी है 38,000 में। 38,000 में बिकी है, तो 38,000 में क्रेडिट करा होगा बाय कैश, तो 2,000 रुपये का देखो लॉस आ रहा है ना। 40,000 डेबिट साइड में है, 38,000 क्रेडिट साइड में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2,000 क्या आ गया हमारा लॉस, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है या ऐसा कोई पॉइंट है जो हमने ट्रांसफर ही नहीं करा रियलाइजेशन के अंदर, उसको हम अलग से पे कर रहे हैं, और वो क्या होता है? पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन। पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन, ये दो ही चीजें ऐसी होती हैं जो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, है ना। उसका क्या बनाते हैं? अलग से अकाउंट। तो हम लोग इसको अलग से पे करेंगे, तो इसलिए ध्वनि लोन अकाउंट डेबिट होगा 50,000, टू कैश कितना होगा? 42,000, और टू 8,000 रुपये का आएगा रियलाइजेशन। 8,000 का प्रॉफिट है तो हमें रियलाइजेशन के अंदर क्रेडिट करना पड़ेगा बेटा। 8,000 का हमारा प्रॉफिट है, तो इसलिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 8,000 रुपये। बात समझ में आई बेटा? पावनी का लोन है यहाँ पर 40,000 का, वो सेटल हो गया है एक अनरिकॉर्डेड एसेट देके, कितने का? 45,000 का। नो एंट्री पास्ट। एक मिनट रुको, होगी एंट्री पास ना? क्यों नहीं होगी? अरे आउटसाइडर लाइबिलिटी थोड़ी ना है। हाँ भैया, क्या आउटसाइडर लाइबिलिटी है? नहीं ना, ये तो बेटा पार्टनर लोन है ना, तो उसका तो अलग से अकाउंट बनाता हूं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई एसेट लाइबिलिटी होता, अगर वो हम लोग एक दूसरे को पे करके सेटल कर रहे हैं, तो वो एंट्री पास नहीं होती। अगर कोई एसेट हम लोग दे देते हैं अपनी आउटसाइडर लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे करने के लिए, कौन सी लाइबिलिटी? लाइबिलिटी पे करने के लिए अगर मैं कोई एसेट दे देता हूं तो उसके हम लोग एंट्री पास नहीं करते। लेकिन भैया यहाँ तो पहली बात, पावनी लोन जो है वो आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है मेरी, वो तो पार्टनर का लोन है ना। क्या है बेटा? पार्टनर का, तो इसका अलग से अकाउंट बनेगा। तो ये हम पे कर रहे हैं, तो पार्टनर का लोन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा ना। लाइबिलिटी कम हो रही है मेरी, तो पार्टनर लोन क्या करेंगे? डेबिट। कितने रुपए? देखते हैं अभी, सुनो भाई ध्यान से। और टू क्या होगा? रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन क्यों होगा? जल्दी बताओ। टू रियलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि हमने कैश नहीं दिया, क्या दिया है? एक एसेट दिया है, तो इसलिए हमें टू रियलाइजेशन करना पड़ेगा। अब अमाउंट की बात आती है, लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है? 40, तो हम 40,000 लिखेंगे, 45 नहीं लिखेंगे बेटा। रियलाइजेशन क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा ये बता? तो क्या हो गया उससे? अनरिकॉर्डेड एसेट है तो हमने ट्रांसफर नहीं करा, तो क्या हो गया? एसेट दिया तो है ना, तो यहां मेरा 40,000 का प्रॉफिट नहीं हो गया। अगर यही पावनी लोन नहीं होता, क्या होता? कोई नॉर्मल क्रेडिटर होता। क्या होता? नॉर्मल, है ना, उसकी एंट्री हम पास नहीं करते। कोई डाउट? चलिए आगे देखो भाई, थर्ड पॉइंट। अब हमने लोन किसको दिया है? चारू को। कितने का? 60,000 रुपए का, जो कि सेटल हुआ है बाय पेमेंट ऑफ चारू ब्रदर लोन। पार्टनर लोन, पार्टनर लोन कौन सा है? लाइबिलिटी है, एसेट है? एसेट है ये वाला। लोन टू चारू क्या है मेरा? एसेट। यहां मैंने चारू को लोन दिया है, फर्म ने लोन किसको दिया है? चारू को, तो ये एसेट हुआ बेटा मेरा। बात क्लियर? तो ये एसेट को मैंने अपनी चारू के ब्रदर के लोन की लाइबिलिटी से क्या कर दिया? सेटल कर दिया। क्या कर दिया बेटा? सेटल। 60,000 रुपए को।
क्या इसकी एंट्री पास होगी? बिल्कुल होगी। लोन अगर मुझे मिलता है या फिर मैं देता हूं, ये दोनों ही चीजों को मैं ट्रांसफर नहीं करता। पार्टनर लोन को मैं ट्रांसफर नहीं करता, तो इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री पास होगी बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चारू लोन। चारू ब्रदर लोन तो हमने ट्रांसफर कर ही दिया होगा ना बेटा, 60,000 रुपए। एसेट को भी नहीं करते, जब भी तो हम यहां पे एंट्री पास करा हमने। अगर एसेट को भी ट्रांसफर कर देते हम लोग, लोन टू चारों को भी अगर हम ट्रांसफर कर देते तो कोई एंट्री पास नहीं होती ना। फिर लोन टू चारों को मैंने नॉर्मल एसेट माना, चारू ब्रदर लोन को मैंने नॉर्मल लायबिलिटी माना, एक दो सेटल हो गए तो कोई एंट्री पास होती नहीं होती ना फिर। बट मैंने क्या बोला, पार्टनर लोन अगर हमने लिया है या पार्टनर लोन अगर हमने दिया है, दोनों ही केस में हम लोग ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, पार्टनर लोन या लोन टेकन बाय पार्टनर, लोन टेकन बाय यानी कि पार्टनर ने लोन लिया है हमसे, तो वो एसेट है, उसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन के अंदर। इसका अपोजिट क्या होगा? लोन टेकन बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। क्या है हमारे लिए? इसको भी हम लोग ट्रांसफर अलग से अकाउंट खोलते, क्या करते हैं अलग से। नहीं बात क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आई नहीं आई? लास्ट बेटा, लोन तूने चारू को दिया है 60,000 का, तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे पैसे? क्योंकि तूने चारू के ब्रदर के लोन ले रखा है। चारू के ब्रदर से तूने क्या ले रखा है? 60,000 रुपए का। तो तूने चारू को बोल दिया कि भैया तू मुझे मत पैसे दे, तो अपने भाई को दे दियो। ये बात अब समझ आई हिंदी में? इसको कैसे करेंगे काउंटिंग में? अब पहले ये बता, क्या ये एंट्री रिकॉर्ड होगी? बिल्कुल होगी। क्यों नहीं होगी? अच्छा क्यों होगी बता, सॉरी। क्योंकि लोन टू चारू मेरा एसेट है जो कि मैंने ट्रांसफर नहीं करा। पार्टनर लोन में ट्रांसफर नहीं करता, चाहे मैंने लिया है या फिर मैंने दिया है। ये बात क्लियर है? तो इसलिए इसके एंट्री पास होगी। अब मेरा एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है ना मेरा एसेट। तो जो चारू लोन है वो तो क्रेडिट करूंगा मैं, डेबिट क्या करूंगा? रियलाइजेशन। वैसे क्या एंट्री पास होनी चाहिए इसकी? चारू ब्रदर लोन अकाउंट डेबिट टू चारू लोन, ये एंट्री पास होनी चाहिए ना। लायबिलिटी मेरी खत्म हो रही है किस नाम से? चारू ब्रदर लोन के नाम से, तो वो डेबिट होना चाहिए। और चारू लोन मेरा एसेट है, वो खत्म हो रहा है तो वो क्रेडिट होना चाहिए। एंट्री क्या पास होनी चाहिए? चारू ब्रदर्स लोन अकाउंट डेबिट टू चारू लोन अकाउंट। लेकिन चारू ब्रदर लोन हम डेबिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमने ट्रांसफर नहीं करा। अरे बाबू, चारू ब्रदर लोन नहीं करेगा तू? अरे भैया नींद में हो गया? बार बार बोल रहा हूं, पार्टनर का लोन नहीं करेंगे ना। पार्टनर के चाचा, भाई, मामा, बीवी, बच्चे ने दिया है तो उसका भी नहीं करेगा। फिर चारू ब्रदर लोन तो आउटसाइडर मानोगे ना, उसको तुमने ट्रांसफर करा होगा। क्या करा होगा उसको तुमने? और जब ट्रांसफर कर दिया तो जब वो सेटल की बारी आएगी तो उसका अकाउंट लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। बात समझ में आई? तो क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चारू लोन अकाउंट। कितने रुपए? 60,000 रुपए। क्लियर है पॉइंट? लास्ट 80,000 का एक इग्नूर का लोन है जो कि इग्नूर ने फर्म को दिया। भाई लायबिलिटी है मेरी ये भी मैंने ट्रांसफर नहीं करी होगी, अलग से अकाउंट बनाया होगा। उसने 60,000 की मशीन ले ली एज पार्ट पेमेंट। मशीन ले ली कितने की? 60,000। मशीन को तो मैंने ट्रांसफर करा होगा। अब ये सेटल हो रहा है, तो सेटल हो रहा है ना, मशीन दे रहा हूं ना मैं, रियलाइज हो रही है ना मशीन मेरी। क्या हो रही है मशीन?
रियलाइज कैसे हो रही है? अपनी एक लाइबिलिटी कम करके, अपनी एक, अब अगर ये लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती तो मैं एंट्री पास नहीं करता, लेकिन एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, पार्टनर लोन है, तो इसकी एंट्री पास करनी। क्या एंट्री पास करूंगा? इग्नोर लोन अकाउंट डेबिट, हाँ जी, इग्नोर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन में कितना आएगा? 60,000 जो मशीन की वैल्यू है, मशीन की जो मेरी वैल्यू है वो क्रेडिट हो जाएगी ना रिलेशन के थ्रू, और 20,000 बेटा जो मेरा बैलेंस बचा है कैश। बात समझ में आई बात? इग्नोर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तो कोई डाउट? समझ में आई बात? चलिए देखो, मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 18, होपफुली आप लोगों के हो गए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं करें तो नेक्स्ट क्लास तक कर लाना, क्योंकि इसके चारों क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क में दिए थे, चारों के सॉल्यूशन बुक में है। कोई भी डाउट होगी तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो हमारे जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो गए भाई, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन खत्म। अब हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं? पूरे के पूरे फुल अकाउंट वाले क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमें पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस करना है। पहले ट्रांसफर करना है, उसके बाद सेटल करना है, रियलाइज करना है, जो प्रॉफिट आएगा उसको बांटना है पार्टनर्स में, पार्टनर्स को क्लोज करना है, पार्टनर्स का जो बैलेंस है उसको पे करना है, और लास्ट में कैश अकाउंट को क्लोज करना है। पूरा प्रोसेस करना है बेसिकली। जर्नल एंट्रीज में हमने पूरा प्रोसेस तो ना करा है, हमारे पास कुछ कुछ पॉइंट्स गिवन थे, उनकी हमें क्या करनी थी? ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना था। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस कंपैरेटिवली इजी है। जर्नल एंट्रीज से प्रोसेस जो है वो कंपैरेटिवली क्या है बेटा? इजी, क्योंकि कुछ नहीं है, कोई नलायक से नलायक बच्चा भी कर लेगा इसको। क्रॉस क्रॉस करना होता है, अगर मैं रटवाऊंगा तो क्रॉस क्रॉस करवा, बट हमें रटना तो है नहीं, समझना है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने पूरे पूरे फॉर्मेट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।